मेरे प्रिय आत्मन, मैं एक अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा हूं। एक अलौकिक शांति और प्रकाश मुझे दिखाई देता है। मनुष्य के जीवन में सामान्यतः जो अंधेरा भाग्य में मिलता है, उसके बीच, उस पूरे अंधेरे के बीच मुझे प्रकाश की एक ज्योति भी दिखाई देती है। और उस ज्योति के संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कहने का मेरा मन है। मैं उस ज्योति के दिखने में ही सारे धर्मों के प्रयोजनों को देख पाता हूं और उस ज्योति को ही विकसित करने और परिपूर्ण क्षमता तक पहुंचा देने में मुझे मानव के जीवन की परिपूर्णता भी दिखाई देती है। मनुष्य के जीवन में, उसकी जीवन यात्रा में यदि कोई दिव्य ज्योति का प्रादुर्भाव न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो सबके बीच भी मनुष्य दरिद्र हो जाता है। तो सबके बीच भी सारी समृद्धि के उपस्थित होने पर भी उसके भीतर अर्थ और उसके भीतर जीवन में उत्साह विकसित नहीं हो पाते हैं। मैं जो भी आपसे कहने को हूं वो कोई शास्त्र से पढ़ी हुई बात नहीं है। मैं जो भी आपसे कहने को हूं वो कोई बौद्धिक उपदेश नहीं है। मैं जो भी आपसे कहने को हूं उसे देख रहा हूं और ये भी मुझे प्रतीत होता है कि आप भी देख सकते हैं। कोई भी मनुष्य जो जीवित है और कोई भी मनुष्य जो भीतर अपनी एक दिव्य चेतना का धनी है, उसे देखने का हकदार है। और शास्त्रों से और अध्ययन और मनन से और बौद्धिक खोज से उसे नहीं देखा जा सकता है। उसे तो एक परिपूर्ण मौन में और शांति में देखना होता है। उस प्रकाश को जो जीवन का केंद्र है और उस जीवन शक्ति को जिसके अभाव में हम मृत हो जाते हैं और जिसके अभाव में हम मिट्टी हो जाते हैं और जिसके अभाव में हम ना कुछ में मिल जाते हैं, उस ज्योति को, उस प्रकाश को प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। लेकिन देखने के लिए मौन की, शांति की, शून्य की भूमिका अनिवार्य है। निस्तब्ध मौन में उसे अनुभव किया जाता है। इसलिए बौद्धिक अध्ययन और शास्त्र और आगम और पुराण उस तक नहीं पहुंचा सकते हैं। उन्हें पढ़कर कोई आत्मविद नहीं हो सकता है। उन्हें पढ़ लेने मात्र से कोई अपने को जानने वाला, अपने से परिचित, आत्मज्ञान से युक्त नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में दर्शन का अर्थ अध्ययन से, बौद्धिक विचार और विवेक से प्राप्त उपलब्धियां नहीं है। भारत में दर्शन का अर्थ है एक नए चक्षु को उपलब्ध कर लेना, एक ऐसी आंख को उपलब्ध कर लेना जिससे उसे भी देखा जा सके, जिससे हम सब कुछ देखते हैं। साधारणतया हम सारा जगत को देखते हैं। साधारणतया मैं आपको देख रहा हूं, दीवालों को देख रहा हूं और सब देख रहा हूं जो मुझसे पराया है। लेकिन एक जो सबको देख रहा है अनदेखा रह जाता है। हमारी साधारण आंखें उसको नहीं दिखा पाती जो सब देखने का केंद्र है, जहां से सारा दिखना संभव हो रहा है। अगर वही अनदेखा, अपरिचित और अज्ञान और अंधेरे में डूबा रह जाए तो जीवन शांति को, परमानंद को उपलब्ध नहीं हो सकता है। आत्म अज्ञान दुख का जन्म का कारण हो जाता है और आत्म अज्ञान जीवन में मिथ्या प्रतिक्रियाओं का, जो निरंतर दोहरे रूप में लौटकर दुख लाती हैं, उनका स्रोत बन जाता है।
और आत्म अज्ञान अपने ही हाथों हमारे ही भीतर अपने ही शत्रु को पैदा कर देता है। तीर्थंकर महावीर ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु भी है। मैं इसे पढ़ता था, ये मुझे दिखने लगा ये सच है, इसमें गहरे सत्य को प्रकट किया गया है। हम अपने से अज्ञान से भरे हों तो अपने ही शत्रु हो जाते हैं। हम अपने प्रति ज्ञान युक्त हो जाएं, मैं अपने से परिचित हो जाऊं तो मैं अपना मित्र हो जाता हूं। और अपने से शत्रु होकर कौन सुख को, कौन आनंद को उपलब्ध कर सकेगा? अपना शत्रु होकर तो सिवाय दुख के और सिवाय आत्म उत्पीड़न के हम क्या पैदा कर सकेंगे? और साधारण मनुष्य पूरे जीवन अपना ही शत्रु बनकर काम करता रहता है। मैं देखता हूं, लोगों के जीवन को देखता हूं, वे 24 घंटे अपने दुख के आयोजन में लगे हैं, अपने हाथ से अपने ही द्वारा अपने ही जीवन पर प्रहार कर रहे हैं। प्रतिक्षण वे अपने आत्मघात में संलग्न हैं। ये आत्मघात की स्थिति क्रोध से, चिंता से, संताप से उत्पन्न होती चली जाती, अहंकार से, मिथ्या अभिमान से घनी होती चली जाती, मोह से, माया से, लोभ से गहरी होती चली जाती, और हम अपने ही जीवन पर अपने ही हाथों घाव पैदा करते चले जाते हैं। फिर पूरा जीवन दुख से भर जाता और अंधेरे में दब जाता है, और तब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता उसके पार उठने का। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों में 4 आर्य सत्यों की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, एक आर्य सत्य है कि मनुष्य का जीवन दुख है। दूसरा आर्य सत्य है कि मनुष्य के जीवन के दुख के पीछे कारण है। तीसरा आर्य सत्य है कि उन कारणों को दूर करने के उपाय हैं। चौथा आर्य सत्य है कि उन कारणों को दूर करके एक मुक्त आनंद की स्थिति है, निर्वाण है, मोक्ष है। बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य सारे जगत में विख्यात हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात करता हूं, मुझे 5वां आर्य सत्य भी दिखना शुरू हुआ जिसकी कोई चर्चा बुद्ध ने नहीं कही है, और वो 5वां आर्य सत्य इन 4 से पहले है। और वो 5वां आर्य सत्य प्रथम है, वो है उसके बाद ये 4 हैं। तो वो 5वां या प्रथम आर्य सत्य है कि मनुष्य की इतनी दुख की स्थिति भला हो, लेकिन मनुष्य इस दुख की स्थिति के प्रति जागरूक नहीं है। ये दुख और संताप कितना ही गहरा हो, और हमारा जीवन कितनी ही निराशा, अनिश्चितता और अशिक्षित असहाय अवस्था में डूबा हो, लेकिन हमको इसका कोई पता नहीं है। हम कुछ ऐसे मूर्छित और बेहोश हैं कि प्रतिक्षण जो दुख हमें घेर रहा है, हम कुछ ऐसे नशे में हैं कि उस दुख को हम देख नहीं पाते हैं। हमारी आंखें भविष्य की आशा में लगी रहती हैं, हमारी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं, और वर्तमान का दुख हमें घेरे रहता, निकलता जाता। और आपको ज्ञात हो, भविष्य कभी भी आता नहीं है। भविष्य एक मिथ्या प्रवंचना है जो कभी उपलब्ध नहीं होता। कल कभी भी आता नहीं है, और हम कल पर अपनी आशा को टिकाए रखते हैं, और आज का दुख उस आशा के नशे में भूला रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कल के लिए जी रहा है, और जो कल के लिए जी रहा है वो अज्ञान में है, क्योंकि कल की कोई सत्ता नहीं है, वर्तमान की सत्ता है। वर्तमान की पीड़ा के प्रति हम मूर्छित हैं। इसे मैं प्रथम आर्य सत्य या प्रथम महान सत्य कहता हूं, जिसे समझ लेना जरूरी है। जिसको समझे बिना कोई भी व्यक्ति धर्म के प्रति वास्तविक रूप से जिज्ञासा से नहीं भर सकता है। यह मनुष्य के जीवन का पहला सत्य है कि घने दुख के बीच, मृत्यु के बीच भी उसे होश नहीं है, उसे बोध नहीं है कि क्या हो रहा है। शायद ही हमें दिखता है कि मैं कभी मरूंगा। मैं रोज लोगों को मरते देखता हूं,
मैं कुछ मित्र मेरे चल बसे तो उन्हें पहुंचाने मरघट तक गया। वहां मैंने और लोगों को देखा, वे एक मृतक को ले गए, उसके शव को दफना दिया या जला दिया, फिर वापस लौट आए। लेकिन उनमें से शायद ही किसी को यह बोध हुआ कि जैसा आज एक उस व्यक्ति के शरीर से कुछ ज्योति विलीन हो गई, एक जीवन नष्ट हो गया, एक शरीर धूल में मिल गया और लपटों में समाप्त हो गया, वैसा ही कल उनका भी हो जाने को है। शायद ही कोई मनुष्य जगत में ये जान पाता है कि मैं भी मरूंगा। शायद ही कभी हमको दिखता है साफ साफ और जलते हुए बोध के साथ कि मेरी भी मृत्यु है। ये न दिखना गहरी मूर्छा का सबूत है। इसका अर्थ हम मूर्छित हैं। अगर मृत्यु जैसा सत्य भी नहीं दिख रहा है तो हम बहुत गहरे नशे में हैं। धर्म की शुरुआत इस मूर्छा से जागने से होती है। जो व्यक्ति मृत्यु के प्रति सचेत हो जाएगा वो धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को देखने लगेगा कि चारों तरफ जीवन अथल कोरेपन से है और मृत्यु से भरा है, असुरक्षित अपरिचित मार्ग जहां कोई सहारा नहीं, हम इस बेसहारे स्थिति को देखने की बजाय इसे नए नए उपकरणों से भरते रहते हैं कि कहीं अपने भीतर का असल खालीपन, अर्थहीनता, प्रयोजन शून्यता दिखाई न दे जाए। मित्रों से, धन से, संपत्ति से, यश से, अहंकार से इसे भरते रहते हैं, इस अंधेरे को ढांकते रहते हैं, इस पर कागज चिपकाते जाते हैं। ये खोल कहीं से दिखाई न पड़े, ये अंधेरा कहीं से प्रकट ना हो जाए, इसलिए 24 घंटा अपने को व्यस्त रखते हैं सुबह से सांझ कि कहीं अकेले में अपना सामना ना हो जाए, कहीं किसी क्षण में अपने सामने ना खड़े हो जाए, कहीं किसी क्षण में ये सारा दुख और संताप को, ये मृत्यु दिखने ना लगे। इसलिए 24 घंटा अपने को कृत्रिम रूप से न मालूम किन किन आयोजनों में भरे रहते हैं। एक क्षण को विराम मिल जाए तो कठिनाई होती है, एक क्षण को खाली होने का, शांत बैठने का मौका मिल जाए तो तकलीफ होती है। रेडियो चला लेंगे, अखबार पढ़ेंगे, बात करेंगे, अगर कोई और उपकरण नहीं होगा तो बैठकर मन में विचार करेंगे, कल्पनाएं बांधेंगे और ताश के महल खड़े करेंगे और उनमें अपने को भुला लेंगे और उलझे रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो व्यस्त है उस व्यस्तता के पीछे पलायन है, अपने से पलायन, अपनी वास्तविक स्थिति न दिख जाए इस डर से, इस भय से हम भागे हुए हैं। 24 घंटा हम अपने से भागे हुए और अपने से दूर हैं और हमारी सारी व्यवस्था, हमारे परिवार, हमारे परिजन, उन सब में भी हम केवल अपने को भुलाने का उपाय खोजते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने को भुलाने का उपाय खोज रहा है, अपने को भूल जाए, अपने को न देखे। लेकिन ये पलायन काम नहीं देता है। ये पलायन कितने दिन काम देगा? मृत्यु की चोट सब तोड़ देती है और सारे परिजन और सारे संबंध और सारी भरावट टूट जाती है एक चोट में और सारे ताश के महल हवा के झोंके में गिर जाते हैं। और तब दिखता है कि जीवन व्यर्थ हो गया है और तब दिखता है कि व्यर्थ के झूठे सपनों में अपने को भुलाए रखा और एक अवसर मिला था जिसमें शायद कुछ होना संभव हो सकता था, उसे पानी में गंवा दिया है और जीवन का पूरी की पूरी अवसर की नदी व्यर्थ के मरुस्थल में खोकर समाप्त हो गई है। वो सागर को नहीं पा सकी है। जैसे कोई नदी मरुस्थल में खो जाए और सागर तक न पहुंच सके, वैसा हमारा जीवन है। एक व्यर्थता की क्रियाओं के मरुस्थल में हम खो गए हैं और विराट तक और चरम तक और उस जीवन तक जिस तक पहुंचे बिना कोई सार्थक नहीं और कोई आनंद को उपलब्ध नहीं होता, उस दिशा में हमारा मार्ग भटक गया है। धर्म सबसे पहले हमें हमारे इस दुखद, असुरक्षित, असहाय, संतापग्रस्त स्थिति के प्रति जगाना चाहता है। धर्म हमें हमारी इस वास्तविक स्थिति के प्रति होश से भरना चाहता है।
धर्म का पहला सत्य इसलिए जीवन के दुख के प्रति अमूर्छा को, जागृति को उपलब्ध करना है। इस अमूर्छा के प्रति जागना हो तो क्या करना होगा? क्योंकि इस अमूर्छा के प्रति जागे बिना, इस अमूर्छित जीवन कोण को पाए बिना, जीवन के इस दुख और लपटों से घिरे हुए स्वरूप और चारों तरफ मृत्यु से भरे हुए रूप के प्रति जागे बिना कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। एक ही बात मैंने सारे मनुष्य के इतिहास में जिन लोगों को कुछ दिखा है उनको पढ़ के जानूं। एक ही बात यूनान में सुकरात कहता है, अपने को जानो। एक ही बात उपनिषद के ऋषि कहते हैं, आत्मज्ञान से भरो। एक ही बात गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, और वही बात कन्फ्यूशियस और लाओत्से से, और वही बात जरथुस्त्र और मोहम्मद और ईसा, एक ही बात कहते हैं, अपने को जानो। और वही बात हमारा धार्मिक उपदेशक भी दोहराता है, आत्मज्ञान को जानो, आत्मज्ञान को पाओ। लेकिन सवाल उपदेश का नहीं है, ये कह देने भर से कि अपने को जानो कुछ हल नहीं होता। और बड़े बड़े अक्षरों में मंदिरों पर लिख देने से और बड़े बड़े अक्षरों में प्रचार करने से और उपदेश देने से कि अपने को जानो, कोई अपने को नहीं जान लेता है। आत्मज्ञान बातचीत से उपलब्ध नहीं हो सकता। उसकी विधि को जानना होगा, उसके विज्ञान को समझना होगा। और अगर किसी भी चीज के विज्ञान को जानना है तो यह जानना होगा कि यह आत्म अज्ञान क्यों है, हम अपने जीवन की स्थिति के प्रति मूर्छित क्यों हैं, उस मूर्छा में कौन है कारण, कौन है मूल हेतु। अगर उसको न समझा जाए तो उस स्थिति से मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता है। एक कहानी मुझे स्मरण आती है। गौतम बुद्ध एक सुबह अपने संघ में प्रवचन को गए थे। उनके भिक्षु देख के बहुत हैरान हुए। बुद्ध अपने हाथ में एक रेशमी रुमाल लेकर आए थे। उनके भिक्षुओं ने कभी किसी चीज को लेकर उन्हें आते हुए संघ में नहीं देखा था। भिक्षु गौर से देखने लगे कि बुद्ध आज क्या लेकर आए हैं। बुद्ध अपने स्थान पर बैठे, उन्होंने प्रवचन शुरू नहीं किया, उन्होंने रुमाल को उठाया, उसमें एक गांठ लगाई और भिक्षुओं से बोले, भिक्षुओं देखते हो ये रुमाल मैं अभी लेकर आया था, अब मैंने इस पर एक गांठ बांधी है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये रुमाल वही है या दूसरा हो गया है? एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा, प्रभु एक अर्थ में रुमाल बिल्कुल वही है, क्योंकि गांठ बन जाने से भी रुमाल के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं आया। और एक अर्थ में रुमाल बिल्कुल बदल गया, क्योंकि जो रुमाल बिना गांठ का था अब वो गांठ से युक्त हो गया। बुद्ध ने कहा, भिक्षु एक प्रश्न और मैं पूछता हूं, अगर इस रुमाल की गांठ खोलनी हो तो क्या करना होगा? अगर इस रुमाल की गांठ को फिर से पोंछ देना हो तो क्या उपाय करना होगा? एक भिक्षु ने कहा, अगर रुमाल की गांठ को खोलना है तो सबसे पहले ठीक से जानना होगा गांठ बंद कैसे गई है, गांठ के बंधने का ढंग क्या है। अगर गांठ का बंधना समझ में आ जाए तो खोलने की बात कठिन नहीं है। लेकिन अगर गांठ का बंधना समझ में ना आए तो हो सकता है खोलने की चेष्टा और गांठ को बांध दे। हम ऐसे रुमाल को खींचें कि गांठ और बनती जाए, और गांठ जितनी बनती जाती है उतनी छोटी होती चली जाती है और देखना उसका कठिन होता चला जाता है। बुद्ध ने कहा, ऐसे ही मनुष्य के स्वरूप पर कोई गांठ बन गई है, उस गांठ को जानना होगा वो कैसे बन गई है, और जान लेने के द्वारा ही उस गांठ को खोलने का उपाय भी दिया जाता है। और भी एक आश्चर्य की बात है कि रुमाल की गांठ को जानने के बाद कि वो कैसे बंधी, खोलने के लिए कुछ करना भी होगा। आत्मिक जीवन में और भी सरलता है।
ये ठीक से जान लेना कि गांठ कैसे बंधी है, और बहुत हैरानी होती है, इससे जानते ही गांठ अपने से खुल जाती है। गांठ को और अलग से खोलना नहीं होता, ज्ञान ही मुक्ति बन जाता है। कौन सी गांठ बंधी है मनुष्य पर जिससे वो अपनी दुख की स्थिति के प्रति जाग नहीं पाता? कौन सी गांठ बंधी है जिससे वो मृत्यु के प्रति जाग नहीं पाता? कौन सी गांठ बंधी है जिससे जीवन को खो देता है सपनों में और सत्य के प्रति आकांक्षा से नहीं भर पाता है? एक ही गांठ है, उस गांठ का नाम सबको परिचित है, लेकिन कभी उसे इस भांति देखने समझने और उसके भीतर वैज्ञानिक दृष्टि को उपलब्ध करने का प्रयास नहीं किया है। उस गांठ का नाम अहंकार है, उस गांठ का नाम मैं का बोध है, उस गांठ का नाम एक मिथ्या व्यक्तित्व है। ये तो निरंतर सुना होगा, सदियों से ये बात कही गई है, जो आत्मज्ञान को पाना चाहता है उसे अहंकार को छोड़ना होता है। जो मैं के भाव से भरा हुआ है वो आत्मज्ञान को नहीं पा सकता है। क्यों? ये मैं बाधा क्यों है? ये मैं इसलिए बाधा नहीं है कि मैं की कोई दीवार खड़ी हो गई है, कि मैं का कोई पत्थर रखा हुआ है। मैं इसलिए बाधा है कि मैं के माध्यम से हमने एक मिथ्या व्यक्तित्व खड़ा कर लिया है, और जो वास्तविक है, जब तक मिथ्या को हम पकड़े खड़े हैं तब तक उस वास्तविक को नहीं जाना जा सकता है। हमने भ्रांति से, उस भ्रांति के पीछे कारण है, एक मिथ्या व्यक्तित्व खड़ा कर लिया है। जैसे अगर मैं हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर जोर से घुमाऊं तो आपको आंख का एक गोला, एक वृत्त दिखाई पड़ेगा, एक गोल घूमता हुआ वृत्त दिखाई पड़ेगा। यद्यपि कहीं कोई गोल घूमता हुआ वृत्त नहीं है, केवल आंख की जलती हुई लकड़ी घूम रही है, लेकिन आंख को दिखाई पड़ेगा कि एक गोल वृत्त आंख का बना हुआ है। ये वृत्त कहीं है नहीं, केवल दिखाई पड़ रहा है। ये लकड़ी इतनी तेजी से घूम रही है, वो जलता हुआ अंगारा इतनी तेजी से जा रहा है कि इसके पहले कि बीच के अंतराल दिखे, गोला पूरा हो जाता है। इसके पहले कि आपके चित्त पर से, आपके मन के पर्दे पर से उस अंगार का एक चित्र मिटे, दूसरा चित्र उसके ऊपर आ जाता है। ये इतनी तेजी से घूम रहा है कि पूरा वृत्त बन गया है। जहां वृत्त नहीं है वहां वृत्त दिखाई दे सकता है। ऐसे ही तीव्रता से घूमते हुए विचार ने अहंकार को पैदा कर दिया। अहंकार कहीं है नहीं, मैं की कहीं कोई सत्ता नहीं है, मैं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन मन पर तेजी से घूमते हुए चित्र और विचार के बीच में कोई अंतराल नहीं है। इतनी तेजी से घूम रहे हैं, उनके तेजी से घूमने के कारण पूरा एक वृत्त मालूम होता है। इस पूरे वृत्त का नाम अहंकार है। इस पूरे वृत्त के कारण ये भाव पैदा हो जाता है कि मैं हूं। विचारों के कारण, बहुत से विचारों के कारण ये भाव पैदा हो जाता है कि कोई विचारक भी है। बहुत से कर्मों के कारण ये भाव पैदा हो जाता है कोई कर्ता भी है। निरंतर प्रतिक्षण हम विचार से भरे हैं, इसलिए विचारक की भ्रांति पैदा हो जाती है। प्रतिक्षण हम कर्म से भरे हुए हैं, इसलिए कर्ता की भ्रांति पैदा हो जाती है। कर्ता और विचार का केंद्र अहंकार के रूप में विकसित हो जाता है। सच्चाई जबकि इसके बाद बिल्कुल विपरीत है। आप एक भी विचार करते नहीं हैं, विचार आप पर से घूमते हैं। इस भ्रांति को मन से छोड़ दें कि आप विचार करते हैं। आपने अपने जीवन में एक भी विचार नहीं किया है, एक भी विचार आपने नहीं किया है। विचार आप पर घूमते हैं, ग्रंथों से आते हैं, भाषणों से आते हैं, सुनने से आते हैं। विचार आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और घूमते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर झांक कर देखेंगे, किसी क्षण बैठकर एक क्षण देखेंगे तो पाएंगे आपका तो इनमें एक भी विचार नहीं है। एक भी विचार नहीं जो आप कह सके मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी मेरा है। एक भी विचार आपसे उद्भव नहीं पाया। एक भी विचार मौलिक नहीं है जो आपसे पैदा हुआ हो, जिसको आप कह सकें ये मेरा है। ऐसा एक विचार नहीं। सब विचार आप पर बाहर से आए हैं, इतनी गति से आए हैं
कि उनके आने ने आपको विचारक होने की भ्रांति पैदा कर दी है। इस भ्रांति से मैं पैदा हो जाता है। ऐसे ही ये भी आप ख्याल छोड़ दें कि आप कर्म करते हैं, ये दूसरी भ्रांति है। आपने अपने जीवन में एक भी कर्म नहीं किया है। सब कर्म आप पर हुए हैं, सारे कर्म प्रतिक्रियाएं हैं, और हम सामान्यतया कठपुतलियों से ज्यादा नहीं जिनके धागे कोई खींचता है और वो नाचती रहती है। मसलन उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूं, आप सोचते होंगे कि आप क्रोध करते हैं, लेकिन आपने आज तक क्रोध किया नहीं है। क्रोध हुआ है। जब भी बाहर कोई घटना घटी है, आपके भीतर कुछ प्रतिक्रिया हो गई है और क्रोध आ गया है। क्रोध का आ जाना इतना यांत्रिक है जैसे मैं बटन को दबा दूं और बिजली का बल्ब जल जाए। बाहर से मैंने आपको गाली दी, मेरी गाली का फेंकना है कि जैसे बटन दब गई हो वहां यंत्र में और क्रोध उभर आता है। आप क्रोध करते हैं, भ्रांति को छोड़ते हैं। ये तो आप तब कह सकते हैं कि मैं क्रोध करता हूं जब आप चाहें तो ना करें। जब आप चाहें और ना करें ही नहीं, जब आप चाहें और गाली आए और क्रोध ना उठे, जब ये ना करने का विकल्प भी आपके पास हो, तो आप कहने के हकदार हो सकते हैं कि मैंने क्रोध नहीं किया या मैंने क्रोध किया है। अभी तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, बाहर घटनाएं घटती हैं, आपके भीतर प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। मैं एक छोटी सी कहानी कहूं। खलील जिब्रान नाम के एक कथाकार थे। उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी है। उन्होंने एक कहानी लिखी है कि एक राजमहल के करीब एक छोटे से बच्चे ने जिन्हें पत्थर उठाया और राजमहल की खिड़की की तरफ फेंका। तो वो पत्थर जब अपने नीचे के निकट संबंधी पत्थरों से ऊपर उठने लगा, उसने कहा मैं जरा आकाश की सैर को जा रहा हूं। वो पत्थर ऊपर उठा, नीचे के पत्थर पड़े, देखते रहे, निश्चित ही वो ऊपर चला जा रहा था। वो जाकर महल की खिड़की से टकराया, कांच चकनाचूर हो गया। उसने कहा मैंने कितनी बार कहा मेरे रास्ते कोई मत आओ, जो मेरी आड़ बनेगा चकनाचूर हो जाता है। वो जाके खिड़की को तोड़ के अंदर गिर पड़ा। फर्श पर जब वो गिरा तो उसने कहा बहुत यात्रा की, अब थोड़ा विश्राम कर ले। भवन के संरक्षक को कांच की टूटने की आवाज पहुंची। वो भागा हुआ आया, उसने पत्थर को उठा के वापस खिड़की से फेंका। जब पत्थर वापस चलने लगा, उसने कहा काफी तो आनंद लिया यात्रा का, अब अपने प्रियजनों में लौट चले। जब वो नीचे गिरता था, वो अपने मित्रों से बोला मैं लौट आया, लंबी यात्रा की, बड़ी सुखद थी। ये छोटी सी कथा है एक पत्थर की यात्रा की। और ये कथा पत्थर की यात्रा की नहीं है, ये मनुष्य के जीवन यात्रा की भी है। आपको पता नहीं कौन अनजाने हाथ जीवन में आपको फेंक देते हैं। आपको पता नहीं अचानक आप पाते हैं कि आप जीवन में हैं। फिर कौन से अनजाने हाथ आपके जीवन में क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को करवाते हैं। कौन से अनजाने हाथ आपके भीतर क्रियाओं को प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं, आपको पता नहीं। लेकिन आप ये अहंकार पैदा कर लेते हैं कि मैं कर रहा हूं। फिर किस दिन अचानक कौन हाथ आपके प्रकाश को बुझा जाता, उसका भी पता नहीं है। ये पूरी यात्रा पत्थर की यात्रा से ज्यादा नहीं है। हमारी कोई क्रिया और हमारा कोई कर्म जब तक हम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं, तब तक हमसे नहीं हो रही है। हम तो कुछ शक्तियों के केंद्र हैं जो हमसे दौड़ रही हैं, बाहर से भीतर आ रही हैं, भीतर से बाहर लौट रही हैं, और हम कठपुतलियों के भांति सारे जगत की शक्तियों के इशारों पर धागे खींच रहे हैं और हमारा नृत्य चल रहा है। ये जो नृत्य में हम भागीदार बन गए हैं, इस भागीदार बनने में इतनी तीव्र गति है क्रियाओं की और विचारों की कि मैं के होने का बोध पैदा हो गया है। उन सारे लोगों ने जो इन प्रतिक्रियाओं को शांत कर सके और जो विचारों को शांत कर सके, देखा कि मैं तो कहीं है ही नहीं। जिस दिन जाकर उन्होंने पाया कि मैं तो कहीं था ही नहीं, मैं तो है ही नहीं, मैं कहीं भी आज तक पाया नहीं गया। आज तक मनुष्य के इतिहास में जिन लोगों ने अपने भीतर की यात्रा की है, उन्होंने पाया मैं नाम की कोई भी चीज वहां नहीं है।
इस मैं को हम न छोड़ें तो वास्तविक स्वरूप तक उतरना नहीं हो सकता है। अहंकार विसर्जन द्वार है आत्मज्ञान का। इसी अहंकार के घूमते फिल्म के पर्दे ने हमें अपने से छिपा रखा है। इसी अहंकार की दौड़, जो नहीं है उसकी दौड़ने, जो नहीं है उसकी आकांक्षा और वासना की तृप्ति की कोशिश में हम वर्तमान के दुख को भूले हुए हैं। और आपको ज्ञात हो, ये अहंकार नहीं है, इससे भी प्रमाणित है कि अहंकार कभी पूरा भर नहीं पाता है। अहंकार दुष्पूर है, वो कभी पूरा नहीं होता है। कितना ही दौड़े, कितना ही भरे, उसकी वासनाओं को कितना ही तृप्त करें, प्रति क्षण अतृप्ति की आग उतनी की उतनी बनी रहती है। पूरे जीवन दौड़कर भी अहंकार और उससे जन्म पाई हुई वासनाएं अतृप्त की अतृप्त बनी रहती हैं। जो नहीं है उसकी तृप्ति कैसे हो सकती है? जो है ही नहीं केंद्र, उसको कैसे भरा जा सकता है? जो काल्पनिक है उसकी वासना की पूर्ति भी कैसे हो सकती है? इसलिए आज तक कोई भी एक व्यक्ति अहंकार को भर नहीं पाया। मैं एक स्मरण मुझे आता, जब सिकंदर महान भारत को जीतने आता था तो यूनान में वो एक साधु से मिलने के लिए गांव में रुका था। उस साधु का नाम डायोगनीस था। वो एक थक्कर साधु था, फकीर था। सिकंदर उस गांव से निकला, उसे खबर मिली डायोगनीस यहां है। वो गांव के बाहर डायोगनीस से मिलने गया। डायोगनीस से उसकी जो बात हुई वो एक अमर वार्ता है। डायोगनीस ने सिकंदर से पूछा, मित्र, इतनी फौज लेकर कहां जा रहे हो? सिकंदर ने कहा कि मैं एशिया माइनर को जीतने निकला हूं। डायोगनीस ने पूछा, फिर क्या करेंगे? डायोगनीस सुबह के वक्त, ठंड के दिन थे, अपने झोपड़े के बाहर बैठा हुआ सूरज की रोशनी ले रहा था। उसने पूछा, फिर क्या करेंगे? सिकंदर ने कहा, फिर भारत को जीतने का इरादा है। डायोगनीस ने पूछा, फिर? सिकंदर ने पूछा, पूरे जमीन के मालिक होना चाहते हैं। डायोगनीस ने पूछा, फिर? सिकंदर बोला, दूसरी की कोई जमीन नहीं तो उसको भी जीतते। डायोगनीस बोला, अंतिम रूप से पूछता हूं, सब जीत के फिर क्या करोगे? सिकंदर बोला, फिर शांति से आराम विश्राम करने की आकांक्षा है। डायोगनीस बोला, मूर्ख हो, मैं तो अभी आराम कर रहा हूं। तुम इतनी दौड़ करोगे, फिर आराम करोगे, और तुम्हें पता है आज तक इस दौड़ का कभी अंत नहीं हुआ है। अगर दूसरी जमीन भी हो और तीसरी जमीन भी हो और 1000 दुनियाएं जीतने को हो, तो भी अहंकार उतना ही अतृप्त रहा जितना कि दौड़ के प्रारंभ में था। जो नहीं है उसकी तृप्ति असंभव है। जो है ही नहीं, जो प्रेत है, जिसका होना नहीं है, जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, उसकी तृप्ति होने का कोई प्रश्न नहीं है। इस अर्थ में हमारी सत्ता, जब तक हम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं, प्रेत सत्ता है, तब तक हमारा ठीक ठीक होना नहीं है, तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम केवल एक खिलवाड़ है हवा के झोंकों में, और उस खिलवाड़ में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। अहंकार और अहंकार से जन्मी हुई वासनाएं पर्दा बन जाती हैं। इसलिए अहंकार विसर्जन मार्ग समझा गया है। अहंकार के द्वारा गांठ लगी है स्वरूप पर, उस गांठ को खोल देने से स्वरूप अपनी स्थिति में वापस हो जाता है। मनुष्य की अंतरात्मा में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसका स्वरूप सदा जैसा था वैसा भी है। उसका स्वरूप नित्य और शाश्वत है। अहंकार की गांठ ने भेद पैदा किया है। इस ग्रंथि के विसर्जन से और इस ग्रंथि के टूटने को मैं निर्ग्रंथ होना कहता हूं। इस ग्रंथि को तोड़ने को, इस ग्रंथि के विसर्जन को मैं निर्ग्रंथ होना कहता हूं। महावीर का एक नाम था निगंथ नाथपुत। उन्हें कहा जाता था ऐसा व्यक्ति जिसकी ग्रंथियां टूट गई हैं। और अगर ठीक से समझें तो एक ही ग्रंथि है मनुष्य के ऊपर, और वो उसके अहंकार की है। ये अहंकार की ग्रंथि कैसे टूट सकती है? इस अहंकार की ग्रंथि को तोड़ने के उपाय में जरा भी भूल हुई तो रुमाल और जोर से खिंच जाता है, गांठ और छोटी हो जाती है, और तब उसे देखना कठिन हो जाता है। ये अहंकार की ग्रंथि तोड़ना बहुत ही समझ और विवेक का काम है, बहुत जागृत काम है।
ये साधना में बहुत होश आवश्यक है। जरा भी बेहोशी हुई ग्रंथि और सख्त हो जाती है और दिखना कठिन हो जाता है। एक साधारण आदमी का अहंकार तो दिख भी जाता है, एक साधु का अहंकार दिखना कठिन हो जाता है। उसने गांठ को गलत खींच लिया, गांठ छोटी हो गई, दिखना कठिन है। एक सामान्य व्यक्ति को जो धन की तृष्णा में दौड़ रहा है, जो पद की आकांक्षा में दौड़ रहा है, जो अहंकार प्रकृति के मोटे मोटे रूप अख्तियार कर रहा है, उसे दिखना कठिन नहीं है कि अहंकार है। लेकिन फिर अहंकार सूक्ष्म होने लगता है। अगर भूल से गांठ खींची गई तो अहंकार छोटा होने लगता है, छोटा होने लगता है और गांठ दिखाई पड़नी बंद होने लगती है। और जिसको अपने अहंकार की गांठ दिखाई पड़नी बंद पड़ जाए, उसके आत्मज्ञान की संभावना न्यून हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म और साधना के संबंध में एक ही है कि अहंकार की गांठ कैसे बंधी इसे जान ले, कैसे छूट सकती है इसे जान ले, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। धर्म का सारा सत्य दो वाक्यों में प्रकट हो सकता है। मनुष्य के चेतना पर अहंकार की गांठ कैसे बंधी है, एक, और ये गांठ कैसे खुल सकती है, दो। इन दो से ज्यादा और कोई बात अगर धर्मों ने कही हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इन दो के हो जाने से सब उपलब्ध हो जाता है। तो पहली बात मैं चर्चा करना चाहता हूं, अहंकार की गांठ क्यों बंधी है। मैंने कहा कि क्रियाएं और विचार जो कि निरंतर हमारे भीतर बह रहे हैं, उनके तीव्र आवर्तन के कारण जो नहीं है उसका होना दिखाई पड़ने लगा है। उस आवर्तन को तोड़ना होगा, उस आवर्तन को पिघलाना होगा, उन विचारों और क्रियाओं को खाली करके शून्य में उतरना होगा। तो शून्य में उतरते ही अहंकार विसर्जित हो जाता है। उन विचारों के कारण अहंकार पैदा हुआ है, उनके विसर्जित होने पर विसर्जित हो जाता है। निष्कर्म और निर्विचार स्थिति में उतरना अनिवार्य है। अगर हम थोड़ा सा देखें, हमारे प्रत्येक दो विचार के बीच में स्थान है, खाली जगह है। अगर मैं कहूं राम आया, तो राम और आया के बीच में स्थान है, रिक्त स्थान है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम राम से आया पर कूद जाते हैं और विचार से विचार पर कूदते रहते हैं और भूल जाते हैं कि विचारों के बीच में अंतराल है, खालीपन है, शून्य है। दो शब्दों के बीच, दो विचारों के बीच जो खालीपन है, उसमें कूद जाना, उसमें डूब जाना, ध्यान में उतरना है। उस अंतराल में कूदते ही, उस शून्य में, उस रिक्त स्थान में उतरते ही दिखता है कि विचार तो गए, दिखता है कि मन तो था ही नहीं, दिखता है कि वो सब तो गया जिसे अहंकार जाना था, और अहंकार शून्य सत्ता का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। एक साधु था, वो जब मरने को था, उसके आश्रम में 500 और साधु थे। उसने कहा, मरने के पहले मैं किसी को नियुक्त कर जाना चाहता हूं अपने स्थान पर। जो भी व्यक्ति अपने को योग्य मानता हो, उसे धर्म का सत्य दिख गया है, वो 4 पंक्तियों में उस सत्य को लिखकर मुझे दे जाए। अगर मुझे समझ में आया कि उसने जो लिखा वो ग्रंथ से पढ़ी हुई बात नहीं है, उसने जो लिखा वो दर्शन से उपलब्ध हुआ है, तो मैं उसे अपने स्थान पर बिठा दूंगा। 500 साधु थे, लेकिन वे जानते थे वो बूढ़ा साधु इतना सरल और शांत था, इतना आत्मिक जीवन को उपलब्ध था कि उसे धोखा देना असंभव था। ग्रंथ से लिए गए विचार से उसे धोखा नहीं दिया जा सकता था। इसलिए बहुत मुश्किल से विचार किया, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। एक साधु ने हिम्मत की, उसने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जाके सीधा कागज पर लिखकर अपने गुरु को दे आता। वो भी रात को जब गुरु सोया था उसके दरवाजे पर लिख गया। उसने 4 पंक्तियां लिखी। वे पंक्तियां एकदम सार्थक मालूम होती हैं। उसने 4 पंक्तियां लिखी कि धर्म का सत्य छोटी सी बात में है कि मनुष्य की चेतना, मनुष्य का मन एक प्रकार का दर्पण है, जिस पर विकार की धूल जम जाती है और इस कारण उसमें दर्पण होना बंद हो जाता है। विकार की धूल को हम झड़ा दें, दर्पण साफ हो जाए, बस इतनी ही बात है।
इन वाक्यों में कहीं कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। मन एक दर्पण है, उस पर विकार की धूल जम गई, उस धूल को हम झड़ा दें, दर्पण साफ हो जाए, इतनी ही बात है। इनमें कोई भूल नहीं मालूम होती, ये तो ठीक दिखता है। लेकिन सुबह जब वो साधु उठा, उसने कहा ये कचरा शब्द किसने यहां पर लिखे? ये अजीब सी बात थी। ये पूरे आश्रम में खबर फैल गई कि साधु ने ये कह दिया कि ये कचरा शब्द किसने यहां लिखे। ये खबर आश्रम के भोजनालय में भी पहुंची। वहां 12 वर्ष पहले एक युवक आया था और तब से वो भोजनालय में चावल कूटने का काम करता रहा था। 12 वर्ष पहले जब वो आया था और गुरु से जाकर उसने कहा था मैं साधु होना चाहता हूं, तो गुरु ने एक बात पूछी थी। उस बूढ़े साधु ने पूछा था तुम साधु होना चाहते हो या साधु दिखना चाहते हो? अगर दिखना चाहते हो बहुत आसान है, अभी दिखना शुरू हो जाओ। और अगर होना चाहते हो तो चुपचाप भोजनालय में जाके काम करो। जिस दिन मैं ठीक समझूंगा बुला लूंगा, नहीं ठीक समझूंगा तो वहीं काम करते रहना, चुपचाप वहीं जो मैं काम देता हूं करते रहना। 12 वर्ष से वो वहीं था और 12 वर्ष में ना तो उस गुरु ने कभी उसको बुलाया और ना जाकर पूछा कि क्या बात है। वो 12 वर्ष से चावल ही कूटता रहा। हिम्मत उसकी अद्भुत थी, धीरज अलौकिक था। 12 वर्ष में एक बार न तो गुरु ने पूछवाया कि क्या हुआ, न गुरु गया पूछने, न कोई बात हुई। 12 वर्ष को चावल कूटता रहा। जब उसके पास खबर पहुंची कि इस तरह वचन लिखा गया था लेकिन गुरु ने कह दिया कचरा है, उसने कहा निश्चित ही कचरा तो है। जिस भिक्षु ने उससे ये कहा था उसने कहा आप भी कहते हैं यही? 12 वर्ष चावल कूटते रहे, मतलब आप जानते हैं सत्य क्या है? उसने कहा मैं जानता हूं, चाहो तो चलो लिख दो। मैं लिखना नहीं जानता, मैं बोल दूंगा तुम लिख देना। वो चावल कूटने वाला व्यक्ति गया, उसने 4 पंक्तियां बोली। उन पंक्तियों का अर्थ था जो धर्म को जानता है वो जानता है मन का कोई दर्पण ही नहीं, धूल जमेगी कहां। उसने 4 पंक्तियों में ये लिखवाया कि मन का कोई दर्पण ही नहीं, विकार की धूल जमेगी कहां। जो इस सत्य को जानता है वो धर्म को जानता है। सुबह वो बूढ़ा उठा, उसने कहा जिसने ये लिखा उसने जाना है, ये शास्त्रीय नहीं है, ये अनुभूति से उपलब्ध है। जैसे ही शून्य में कोई कूदेगा वो पाएगा ना तो मन है, न अहंकार है, न कोई दर्पण है, न कोई धूल जमने कोई स्थान है। निर्विकार आत्मा निरंतर निर्विकार रहा है, शुद्ध आत्मा निरंतर शुद्ध रहा है, वो नित्य स्वरूप आत्मा निरंतर नित्य रहा है। एक क्षण को भी और एक क्षण को भी उसमें कोई विकार कभी प्रविष्ट नहीं हुआ है। उस स्वरूप को जानते ही जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। एक नए क्षितिज के द्वार खुल जाते हैं। क्षुद्र से विराट में पदार्पण हो जाता है, बूंद से सागर में उठना हो जाता है, ना कुछ से सब कुछ से संबंध हो जाता है। जो कुछ भी नहीं था, जिसके पास कुछ भी नहीं था और सपनों के महलों के सिवाय जिसकी कोई आकांक्षाएं नहीं थी और जिसने थोथे और व्यर्थ के कंकड़ पत्थरों में जीवन गंवा दिया था, वो विश्व की सारी अमूल्य संपत्ति का मालिक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं अहंकार विसर्जन मार्ग है और अहंकार विसर्जन विचार और क्रियाएं, इनके विसर्जन से संभव होता है। विचार और क्रियाओं ने अहंकार की ग्रंथि बांधी है, इनके पीछे हम उतर सकें, शून्य में कूद सकें, शांत हो सकें, मौन हो सकें और शांत शून्य निशब्द स्थिति में देख सकें तो ज्ञात होगा एक क्षण को भी ना तो जन्म हुआ, एक बार भी ना तो जन्म हुआ, एक बार भी ना तो मृत्यु हुई। अमृत यात्री निरंतर नित्य शुद्ध रहा है। इस अमृत यात्री को देखने से जीवन में अमृतमयी शांति और अनंत रहस्य के द्वार खुल जाते हैं। इस सत्य के उद्घाटन के लिए धर्म है और इस सत्य को पाए बिना कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी उपाय करे और प्रयोग करे, जीवन की सार्थकता को नहीं पा सकता है। इसमें कूदना होगा शून्य में। शून्य में कूदने में हम भूल कर सकते हैं और गांठ उल्टी हो सकती है। शून्य में कूदने की भूल एक हो सकती है कि हम अति से प्रयास से भर जाएं शून्य में कूदने को। अति से प्रयास और संकल्प शून्य में नहीं ले जा सकता।
अतिशय प्रयास और संकल्प तो अहंकार जन्य होते हैं। अतिशय प्रयास और संकल्प से जो साधना चलती है वो अहंकार को और मजबूत कर देती है। इसलिए शून्य में कूदना हो तो संकल्प नहीं, बहुत प्रयास, बहुत चेष्टा नहीं, बहुत प्रयासहीन और शांत शिथिलता में उसमें उतरना होता है। जितने प्रयास शून्य हो जाएंगे उतना ही उसमें उतर जाएंगे। प्रयास और क्रियाएं हमें अपने बाहर ले आई हैं। प्रयास और क्रियाओं को छोड़ दें और हम अपने पर पहुंच जाते हैं। किसी ने गाया है, जिन खोजा तिन पाइयां, मैंने उसे गलत कहना शुरू कर दिया है। मैं कहने लगा हूं जो खोजेगा वो खो देगा, क्योंकि समस्त खोज अहंकार जन्य है। खोजने की आकांक्षा अहंकार जन्य है। मैंने कहना शुरू किया है, जिन खोया तिन पाइयां, जो अपने को खो देगा वो पा लेता है। खोज से नहीं, खो देने से, प्रयास से नहीं, अप्रयास से, प्रयत्न से नहीं, प्रयत्न छोड़ देने से। प्रयत्न ने और प्रयास ने और चेष्टा ने तनाव और अशांति पैदा की है। उस सबको छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें समस्त प्रयास, समस्त संकल्प, समस्त चेष्टा, और थोड़ी देर को निश्चेष्ट होने में उतर जाएं। थोड़ी देर को इस शून्य में उतर जाएं और उस उतरने से सब कुछ पूरा हो जाएगा। ऐसा मेरा कहना है। संसार में प्रयास करके पाया जाता है, प्रभु को पाना हो प्रयास काम नहीं देते हैं। प्रभु संसार की कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम संसार की और चीजें पा लेते हैं प्रयास करके, भ्रांति में मत पड़ना कि हम प्रभु को भी वैसे ही पा लेंगे। जिस तरह हम सारी चीजें पा लेते हैं प्रयास करके, हम उसको नहीं पा सकते जो भीतर बैठा है। प्रयास बाहर चीजें पाने का उपाय है। समस्त प्रयास बाहर जगत में चीजें पाने के उपाय हैं। इससे ये तर्क में मत पड़ जाना कि भीतर पाना है तो उसमें भी प्रयास काम दे देगा। बाहर जाने का मार्ग है प्रयास। प्रयास छोड़कर भीतर पहुंचना हो जाता है। प्रयास छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, और जैसे ही प्रयास पूरा छूटता है तत्क्षण आप अपनी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे किसी ने डगाल को वृक्ष की जोर से खींच लिया हो और वो छोड़ दे और डगाल अपने स्थान पर वापस पहुंच जाए, ऐसे ही हमने अपने को बाहर खींच लिया है प्रयास में। छोड़ दें, स्वरूप पर पहुंचना हो जाता है। और स्वरूप पर पहुंचकर जिस आनंद के और संगीत के द्वार खुलते हैं और जो नई मौन की वीणा बजने लगती है, वो जीवन में क्रांति बन जाती है। मेरा मानना है कोई जीवन के सामान्य सुखों को छोड़कर परम आनंद को नहीं पा सकता, लेकिन परम आनंद की वीणा बजने लगे, संसार के सारे सुख अपने आप व्यर्थ हो जाते हैं और छूट जाते हैं। मेरा मानना है त्याग के द्वारा कोई ज्ञान पर नहीं पहुंचता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा त्याग अपने से सट जाता है। अभी मैं आपको अगर एक गीत सुनाऊं और फिर पास में कोई वीणा पर एक और गीत गाने लगे, मधुर और भी मधुरतर और भी आनंदपूर्ण अमृत से भरा, तो आपको अपने मन को उस संगीत की तरफ ले जाना नहीं पड़ेगा। अचानक किसी क्षण में आप पाएंगे कि मन वहां पहुंच गया है। आनंद की तरफ बह जाना मनुष्य का स्वभाव है। अगर भीतर हम शून्य को तोड़ दें और वहां शून्य की वीणा बजने लगे, तो जीवन के सामान जिन्हें हमने कल तक सुख समझा था, उनसे छोड़कर, उनसे हटा के, झटक के मन को वहां ले जाना नहीं पड़ेगा। अचानक पाया जाएगा हम वहां पहुंच गए हैं। ये पहुंचना सहज हो जाता है, ये समाधि सहज हो जाती है। एक ही बात है, निष्प्रयास के द्वारा शून्य में उतरना। प्रयास किया, गांठ और बंध जाएगी। जितना प्रयास करेंगे अहंकार और सख्त और सशक्त हो जाएगा। प्रयास छोड़कर, प्रयास मात्र को छोड़कर पहुंचना होता है। एक छोटी सी कहानी हम अपनी चर्चा को पूरा करने को हूं। मैं एक कहानी पढ़ता था। एक जापानी साधु था, रिंझाई। उसकी घटना मुझे बहुत प्रीतिकर है और उसकी घटना से दिख सकता है कि निष्प्रयास, निष्क्रिय होने से मेरा क्या प्रयोजन है। वो रिंझाई एक दिन सुबह जबकि सूरज फूटता था और गांव में सुंदर प्रभात उतर रही थी, गांव के बाहर हरियाली से ढकी एक पहाड़ी पर खड़ा था। गांव के 3-4 लोग
उस पहाड़ी की तरफ घूमने गए थे। उन्होंने सोचा ये रिंझाई सुबह सुबह यहां क्या करता होगा। वो शांत खड़ा था पहाड़ी के किनारे पर एक पत्थर की सला के पास। उन्होंने सोचा ये क्या करता होगा। एक ने कहा ऐसा मुझे लगता उसे देखकर, इस दूर से भी धुंधलके में उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद कभी कभी उसकी गाय बन जाती है। वो शायद पहाड़ी के टिकरे पर खड़ा होकर उस गाय को खोजता हो, देखता हो पहाड़ में वन में कहां है। दूसरे ने कहा उसकी आकृति को देखकर ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं मालूम होता है कि वो किसी को खोज रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि झलक मिलती वो किसी की प्रतीक्षा में है, कोई मित्र पीछे छूट गया होगा, वो उसकी राह देखता है। तीसरे ने कहा मैं इससे भी सहमत नहीं, मुझे तो उसे देखकर लगता है वो अत्यंत गंभीरता में किसी चिंतन में संलग्न है। वे तीनों निश्चय नहीं कर सके, उनका विवाद किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। वे चलते हुए घूमते हुए उस पहाड़ी के किनारे पहुंचे जहां रिंझाई खड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा चले उससे ही पूछने। उन्होंने जाकर कहा भंते आप यहां क्या कर रहे हैं। एक ने पूछा क्या आप अपनी गाय को खोज रहे हैं। रिंझाई ने आंख खोली, उसने कहा नहीं मैं गाय को नहीं खोज रहा हूं। उसने फिर आंख बंद कर ली। दूसरे ने पूछा कि खैर ये क्या आप अपने किसी मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं यहां। उसने वापस आंख खोली और कहा नहीं मैं किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। उसकी आंख फिर झप गई। तीसरे ने पूछा फिर आप क्या कर रहे हैं यहां, क्या किसी ईश्वर के चिंतन में, आत्मचिंतन में, किसी विचार में संलग्न है। रिंझाई ने पलक खोली, उसने कहा नहीं। वे तीनों घबरा कर पूछे कि फिर आप क्या कर रहे हैं। रिंझाई ने कहा आई एम जस्ट स्टैंडिंग, मैं तो बस खड़ा हुआ हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। थोड़ा सा कल्पना करें, मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि कोई सिर्फ खड़ा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। न शरीर में कोई क्रिया है, न मन में कोई क्रिया है। एक गहरा सन्नाटा और मौन शरीर और मन और प्राण पर छाया हुआ है। थोड़ा सा देखें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सब छूट गया है, सब कर्म और सब विचार विलीन है। उस ना कुछ करने की स्थिति में उस चेतना की उपलब्धि होती है जिसे भारत ने आत्मा कहा है, जिसे भारत ने ब्रह्म कहा है, जिसे किन्हीं ने कुछ और नाम दिए होंगे, निर्वाण के या मोक्ष के। उस बंधनहीन को जानने से मुक्ति हो जाती है। उस बंधनहीन से परिचित होने पर, उस बंधनहीन में उतरने पर व्यक्तित्व की समस्त क्षुद्रताएं, सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इस एक सत्य को पाने के लिए सब धर्म है और जैनों का धर्म तो विशिष्टतया इस एक सत्य पर ही केंद्रित है। जैनों का तो पूरा योग इस एक सत्य पर ही केंद्रित है। महावीर ने कहा है जो उस निष्कर्म आत्मा को जानता है वो सब कुछ जानता है। जिसने उस निष्कर्म आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जीत लिया है। और आयुष्मान महावीर के वचन है जो उसको जान लेगा वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। इस एक आत्मा के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है और सब कुछ पा लिया जाता है। इस एक के जान लेने पर दुख की घड़ियों के बाहर हम हो जाते हैं और पीड़ा की सीमा के बाहर हम हो जाते हैं और आनंद का राज हमारा हो जाता है। ये थोड़ी सी बातें मैं आपसे कहा हूं, कैसे ग्रंथियों ने हमें बांधा है, कैसे ग्रंथियों के बाहर उठना हो सकता है। ईश्वर करे दुख और पीड़ा और मृत्यु के प्रति आप जागे। ईश्वर करे आप में घबराहट भर जाए और आप अपनी असहाय और असुरक्षित स्थिति के प्रति बेचैन हो जाएं। ईश्वर करे आप अशांत हो जाएं अपनी इस स्थिति के प्रति, ताकि शांति के लोक में उठने का विचार पैदा हो सके। ईश्वर करे ये सारा दुख आपको पकड़ ले और इस सारी जीवन की व्यर्थता आपको पकड़ ले और आपके सारे पलायन व्यर्थ हो जाएं, ताकि उस अमर ज्योति को पाने का विचार आप में पैदा हो सके। ये विचार पैदा हो जाए तो इसे अंतिम पॉइंट तक पहुंचाना कठिन नहीं है, बहुत सरल, बहुत आसान बात है। जो मेरा है उसको पाना कभी भी, किसी भी सदी में, किसी भी समय में कठिन नहीं हो सकता है।
जो मैं हूं उस तक पहुंच जाने से आसान सरल कोई बात नहीं हो सकती है। फिर मैंने कहा, अब प्रयास से, शांत मौन से, प्रयास चेष्टा को विसर्जित करके, कर्म को विसर्जित करके उसे पाना है, इसलिए बात और भी सरल हो जाती है। कठिनाई तो कर्म में है, अब कर्म में क्या कठिनाई होगी? कठिनाई तो अशांति में है, शांति में क्या कठिनाई होगी? कठिनाई तो प्रयास में है, अब प्रयास में क्या कठिनाई होगी? जहां सब छोड़कर पहुंचना है उसे सरलतम ही मानना होगा, वो सरलतम है। एक बार ये सरलता दिख जाए तो घटना घट सकती है। मेरी बातों को प्रीति से, शांति से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत